सन 1973 जनवरी का महीना और ठंड से भरी रात। अमिताभ बच्चन जी का बदन बुखार से तप रहा था, सर दर्द से सर फटा जा रहा था और गला भी सूखा पड़ा था। ऐसे हालात में भी वे एक बड़ी फिल्मी पार्टी में शामिल होने गए थे। दरअसल बच्चन साहब की एक के पीछे एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर गिरती चली जा रही थी और ऐसे में उन्हें जिप्पी सिप्पी साहब की एक बड़ी और नामचीन प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्म में रोल मिलने की आशा थी। इसी आशा के चलते वे इस पार्टी में शामिल होने गए थे। जिप्पी सिप्पी साहब का बड़ा बेटा रमेश सिप्पी, जिनकी अंदाज और सीता और गीता जैसी फिल्में सुपरहिट हो चुकी थी, इसके बाद वे अपनी तीसरी और नई फिल्म की शुरुआत करने वाले थे। इसी फिल्म को लेकर ये पार्टी रखी हुई थी। तीसरी और नई फिल्म होने के बावजूद सीता और गीता फिल्म की सुपरहिट जोड़ी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी को इस फिल्म में लेना करीब करीब तय था। पर नई फिल्म में एक और पुरुष किरदार की भी जरूरत थी और अमिताभ जी इसी रोल को लेकर उत्साहित थे। मगर सिप्पी साहब के डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन जी को लेकर कुछ खास खुश नहीं थे। लंबा कद, लंबी शक्ल और ना ही कोई बाह्य आकर्षण, ऐसी पर्सनैलिटी के अमिताभ हीरो हो ही नहीं सकते थे। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का यही मानना था और इस समय तक बच्चन साहब की जंजीर फिल्म रिलीज भी ना हो पाई थी और इसीलिए मामला और भी पेचीदा था। रात आधी हो चुकी थी, पार्टी अभी भी शुरू थी। अमिताभ जी बुखार से बेहाल और अगली फिल्म मिलने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे थे और इसी समय पार्टी में एक और सुपरहिट स्टार की ग्रैंड एंट्री हुई, शत्रुघ्न सिन्हा। जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा उस समय के सुपरस्टार। उनकी रामपुर का लक्ष्मण और भाई हो तो ऐसा, ये दो फिल्में हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी थी और इसीलिए ऐसे मेहमान का पार्टी में अचानक आ जाना बच्चन साहब जैसे नए कलाकार के लिए कुछ खास अच्छा नहीं था। सारे पत्रकार शत्रुघ्न सिन्हा को बीच में रखकर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के जोड़ी के साथ उनकी तस्वीरें लिए जा रहे थे और जाने अनजाने में बच्चन साहब दरकिनार होते गए। तभी एक डिस्ट्रीब्यूटर ने झुककर सिप्पी साहब के कान के पास जाते हुए कहा, क्या यही है आपकी कास्टिंग? अरे उस लंबू जी के बारे में सोचना भी मत। और इस बात का सिप्पी साहब ने सिर्फ हंसकर जवाब दिया। दरअसल दूसरे लीड रोल के लिए सिप्पी साहब के दिमाग में शत्रुघ्न सिन्हा ही थे और सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी शत्रुघ्न सिन्हा के लिए ही राजी थे। लेकिन सलीम जावेद ने अमिताभ की रास्ते का पत्थर ये फिल्म देखने के बाद अमिताभ ही इसी रोल को अच्छी तरह निभा सकते हैं, ये लगभग तय कर लिया था और इसीलिए उन्होंने सिप्पी जी को अमिताभ के लिए मनाना शुरू कर दिया था। बहुत सोचने के बाद सिप्पी साहब ने डिसीजन ले ही लिया, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा एक बड़े मेगास्टार थे और तीन मेगास्टार अगर एक ही फिल्म में होंगे तो उनके ईगो के चलते शूटिंग में रुकावट आ सकती है। और इसी के साथ धर्मेंद्र ने भी अमिताभ के नाम को ही रेकमेंड किया था। सो फाइनली अमिताभ जी ने जय के रोल पर अपने नाम की मुहर लगा ही दी।